बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास में भेजा। जैन मास्टर कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? युवराज ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झींगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तो मास्टर जी बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ। जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज न सुनाई दे तब तक लौटकर मत आना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाला भी नहीं जा सकता था। इसीलिए वह बेमन से ही जंगल में इधर उधर भटकता रहा और हर तरह की आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा। बहुत ध्यान से सुनता था, लेकिन उसको कोई नई तरह की आवाज सुनने को मिली ही नहीं। कई दिन गुजर गए और युवराज को कोई नई आवाज सुनाई नहीं दी। वो परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह अब हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर उसने वैसा ही किया। फिर एक दिन सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद जैन मास्टर के पास वापस लौट आया और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दी जो पहले देती थीं, जैसे नदियों की कलकल, चिड़ियों का चहचहाना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो आवाज सुनाई देने लगी जो पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती हुई सूरज की किरणों की आवाज सुनाई देने लगी। तितलियों का गाना सुनाई दिया। घास के द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले ही उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है, हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को वो लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हमारे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार।